नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मलिन बस्तियों को दी गई राहत, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। जाने क्या फायदे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली जिससे आम जन को फायदा होगा। वहीं कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूजीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने कहा, यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है। पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी। 10,000 भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे। 1,000 कुकर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। 2,000 करोड़ की कमाई होगी। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से सहकारी समिति सप्लाई देगी। सीएम धामी ने गत वर्ष से यह इच्छा जताई थी और शासन 5 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड मिला है। 2 दिन के भीतर पैसा मिलेगा और गैप फिलिंग के लिए 4 करोड़ शासन देगा। कमजोर चक्रवात के असर से उत्तराखंड से ठंड गायब। दीपावली के बाद ही बदलेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात के कमजोर रहने से उत्तराखंड में ठंड अभी तक बेअसर रही है और इसका असर पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में दिखा है। पिछले वर्षों की अपेक्षा न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान इसकी पीछे की वजह वर्षा न होने को मानते हैं। 2 अक्टूबर को उत्तराखंड से मानसून की विदाई के बाद से अभी तक बंगाल की खाड़ी में मजबूत साइक्लोन नहीं बना है और इसकी वजह से अक्टूबर की वर्षा में 91% तक कमी आई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भूभाग में सुबह शाम के तापमान में भले थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन पिछले वर्षों के साथ ही सामान्य तापमान की अपेक्षा अधिक बना हुआ है। राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इसी महीने मिलेगा कर्मियों को वेतन और दिवाली बोनस। राज्य कर्मचारियों को इसी महीने दिवाली बोनस और वेतन मिलेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इस बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया तो उन्होंने सहमति भी दे दी है। सचिवालय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष सुनील लखेड़ा के नेतृत्व में सीएम धामी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने 31 अक्टूबर को दिवाली के अवकाश की मांग की, जिस पर सीएम ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूपी व बिहार की भांति इस माह का वेतन इसी महीने देने की भी मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि दिवाली के लिए 2400 ग्रेड वेतन तक के अराजपत्रित कर्मी को दिवाली का बोनस दिया जाए। राज्य के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दफ्तर खुलेंगे, अफसर भी किए जाएंगे तैनात। राज्य के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने कार्यालय खोलेगा, साथ ही अफसरों की तैनाती भी करेगा। सभी जिलों में कार्यालय खुलने से जिलों में प्रदूषण निगरानी का काम और बेहतर ढंग से हो सकेगा। राज्य बनने के बाद प्रदेश में केवल 2 जगह, देहरादून और हल्द्वानी में पीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय थे। इन कार्यालयों से कामकाज की अधिकता और सुगमता के दृष्टिगत वर्ष 2011 में रुड़की और काशीपुर में 2 और क्षेत्रीय कार्यालयों को खोले गए। उधम सिंह नगर जिले भर की निगरानी के लिए काशीपुर से, जबकि हरिद्वार जिले की रुड़की से होती है। उत्तराखंड में रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। 6 से 12 नवंबर तक होंगे भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार को आयोजित बैठक में रजतोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। निर्णय लिया गया कि आगामी 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण, 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और 12 नवंबर तक देवभूमि रजतोत्सव में उत्तराखंड रजत गाथा से संबंधित कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे। नवंबर से ऐप के माध्यम से होगा कूड़ा निस्तारण और सेप्टेज प्रबंधन की निगरानी। नगरपालिका ने शहर के भवनों पर यूनिक आईडी प्लेट लगाने का 90% कार्य पूरा कर लिया है। नवंबर से ऐप के माध्यम से कूड़ा निस्तारण, छंटाई और सेप्टेज प्रबंधन की व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। वहीं आवासीय और व्यावसायिक भवनों को अब अपना डिजिटल भवन नंबर भी मिल गया है। इससे कूड़ा निस्तारण और सेप्टेज टैंक प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की 24 को दिल्ली में बैठक, चुनावी रणनीति पर भी होगी चर्चा। केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की 24 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी। मंगलवार को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने वर्चुअल बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा कर सुझाव भी लिए। प्रदेश प्रभारी ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव में सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करना है और इसके लिए बूथ स्तर पर चुनाव की रणनीति बनाकर चलना है। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी प्रगट सिंह, सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री नवप्रभात, विधायक प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, वीरेंद्र जाति, लखपत बुटोला, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी शामिल हुए। कैबिनेट के दौरान बिगड़ी मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत, बैठक छोड़कर अस्पताल पहुंचे। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत बिगड़ गई। वो बैठक छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। तभी अचानक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बैठक छोड़कर बाहर निकल गए और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें बैठक छोड़कर जाना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बुधवार सुबह तबीयत खराब हो गई और इसके बाद निजी कार से उनको दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। करीब 1 घंटे बाद हालत में सुधार होने के पर वन मंत्री उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। IVRI की सौगात, गोवंश की जान बचाएगा लंपी प्रोवेक का टीका। इस टीके को तैयार करने में 3 साल का समय लगा। देश भर में उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के गोवंशों की मौत का कारण बन चुकी लंपी त्वचा रोग बीमारी का आखिरकार 3 साल रिसर्च करने के बाद मुक्तेश्वर IVRI और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिकों की टीम ने लंपी प्रोवेक टीका तैयार कर लिया है। पुणे से आने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। देहरादून एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की पुणे से देहरादून आने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जैसे ही शाम 5:15 बजे फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंची, सभी यात्रियों को उतारकर सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन चेकिंग की। किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु न मिलने पर उक्त फ्लाइट को शाम 6:30 बजे हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान अन्य फ्लाइट की आवागमन में कोई असर नहीं पड़ा। फ्लाइट सामान्य रूप से संचालित होती रही। इससे पूर्व भी देहरादून एयरपोर्ट पर 15 अक्टूबर को भी एयरलाइंस एयर के विमान में बम होने की सूचना मिली थी। फिटकरी और खड़िया डालकर बनाई जा रही थी मिठाइयां। दीपावली से पहले उत्तराखंड में पकड़े गए 5 अवैध कारखाने। दीपावली के त्योहार में लोगों को नकली मिठाई खिलाने के मंसूबे पर प्रशासन की टीम ने पानी फेर दिया। नगर में प्रशासन की टीम ने मोहल्ला गुलरघट्टी, खताड़ी, नई बस्ती में चल रही अवैध मिठाइयों के कारखानों को पकड़ा है। मिठाइयों में प्रतिबंधित फिटकरी व टैल्क पाउडर, खड़िया का बारीक मिश्रण होता है जो उसका उपयोग किया जा रहा था। फिटकरी चीनी की चाशनी से गंदगी दूर करने व टैल्क पाउडर बताशे के नीचे रखने में उपयोग किया जा रहा था। बिना खाद्य विभाग के लाइसेंस के चल रहे 3 कारखाने को प्रशासन ने सील कर दिया है, जबकि टेंट लगाकर खुले में चल रहे 2 कारखाने का सामान जब्त कर लिया गया है। देवप्रयाग के पास हुआ दर्दनाक हादसा, आर्मी का ट्रक पलटा, जवान की दबने से हुई मौत। देवप्रयाग के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। आर्मी का एक ट्रक पलट गया और हादसे में एक जवान की दबने से मौत हो गई। घटना NHPC बैंड के पास हुई। थाना देवप्रयाग की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाइड्रो की मदद से ट्रक को खड़ा कर जवान को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।